हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं? एकदम अच्छे हैं? एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। टाइप नंबर 3 हम लोग पढ़ने वाले हैं। 3 नंबर टाइप हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में। देखिए आप लोग, 3 नंबर जो टाइप है उसमें जो अपने पास कंडीशन थी ना हाफ ईयरली वाली, और वो वाली कंडीशन आप लोगों को अब अप्लाई करनी है। 3 नंबर क्वेश्चन में जो कंडीशंस थी आप लोगों को हाफ ईयरली वाली, और वो वाली कंडीशंस अपने पास अप्लाई करनी है जो कंडीशंस हम लोगों को दी हुई है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक चीज आप लोग याद रखिए कि मैं अब आपको इस फाइल में इवन नंबर वाले क्वेश्चंस करवा दूंगा, क्योंकि जो कंडीशंस थी ना हाफ ईयरली वाली और वो वाली हाफ ईयरली वाली, अपने पास 3 मंथ्स वाली, ये वाली जो कंडीशंस अपने पास थी, वो वाली कंडीशन में जब चक्रवर्ती ब्याज निकालना है, इसको इंटू करोगे, टाइम को इंटू करना है 4 से, रेट को इंटू करना है 1/4 से। 6 महीने वाली कंडीशन हो तो टाइम को इंटू करना है 2 से, रेट को हाफ करना है। वो वाले 20 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो मैं क्या करता हूं, इवन नंबर वाले मैं करवाता हूं, ओड नंबर वाले आपको खुद को करना है। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 मैं करवाऊंगा। 1 3 5 7 9 ऐसे आप लोगों को खुद को करना है। तो चलिए करने की शुरुआत आप लोग कीजिए, और याद रखना वहां पर जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्यूशन भी आप लोगों को क्यों गिवन होता है, तो आप लोग कोई क्वेश्चन नहीं आए करना वही होता है, कोई नहीं आए तो आप लोग उसमें सॉल्यूशन में भी देख सकते हो। सीट नंबर 2 मैं बाद में अपलोड करता हूं। तो देखिए, 6,500 की राशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती आधार पर गणना करने पर 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष में ली गई, तो अवधि में मिश्र धन क्या होगा? तो मुझे एक बात बताओ, 6,500 रुपए प्रिंसिपल है, टाइम रेट अपने पास 10% है, और टाइम जो है वो मुझे बताइए कितना है? 2 साल। टाइम अगर 2 साल अपने पास है, और यहां पर अब इसने कहा है कि अर्धवार्षिक, जब भी हाफ ईयरली अगर हो यहां पर, तो मुझे एक बात बताओ, ये सभी लोग मिलकर यहां पर अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली वाली कंडीशन अगर कभी भी आ जाए, तो क्या रेट आदि और टाइम क्या डबल हो जाता है क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग मिलकर। तो आप कहोगे बिल्कुल सर यही अपने पास होता है, रेट तो अपने पास आधी हो जाएगी और टाइम अपने पास डबल हो जाएगा। टाइम कितना हो जाएगा अपने पास? 4 ईयर हो जाएगा। अब आप लोग किसी भी तरीके से आप कर सकते हो, जिससे मन करे उससे आप लोग कीजिए, सब लोग मिलकर। यहां पर 6,500 रुपए का यहां पर जो क्वेश्चन है, 6,500 रुपए का मैं क्या करूंगा, 4 साल की 5% की रेट 21.550, 625% हमें याद है, ये चीज आप लोगों को पता होगी। लेकिन यहां पर क्योंकि ये ऑप्शन बहुत ज्यादा क्लोज है नहीं, तो 6,500 का 21.5% ही हम लोग निकाल लेंगे, वो अपने पास आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले 21% निकाल लूंगा और फिर 0.5% दोनों को जोड़ दूंगा, तो अप्रोक्स में मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो यहां से जैसे आप लोग 21 को गुना करोगे 5 से, 21 गुना 5 105, 21 गुना 6 126 और 136, और 0.5 लगभग क्या अपने पास 32 गुना 2 64 32 होगा। तो ये अपने पास यहां पर 7 है, 9 है, 3 है और 1 है। और ये कितना है? 6,500 इसका प्रिंसिपल है, क्योंकि अमाउंट पूछा है। ये अपने पास ब्याज आ गया है, और ये अपने पास प्रिंसिपल दिया हुआ है। अमाउंट पूछा है 798, और ये लीजिए 7,997, मतलब ये वाला लगभग हम लोग नजदीक पहुंच गए, क्योंकि आगे और भी संख्या अपने पास है। तो ये अपना आंसर आ गया डी ऑप्शन। बताओ ठीक है क्या? नहीं हुए क्या पी भाई? क्यों करवाते हैं भाई? बताइए सभी लोग समझ पाए हो क्या? 32 कैसे लिखा? ये अपने पास यहां पर देखिए भाई, अब आपको करना क्या है, इस चीज को कैलकुलेट आपको करना है। यहां पर कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट में आपको समझा देता हूं, वो अप्रोक्स में लेकर मैं चला हूं। मैं तो यहां पर इस चीज को आप लोग कैलकुलेट बताइए, कैलकुलेशन आपको खुद को करनी है अब इन क्वेश्चंस की, क्योंकि मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हुआ चलता हूं। और यहां पर मुझे बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? ये बात आगे सोल्व तो आपको करना पड़ेगा भाई क्वेश्चन को।
क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। याद रखिए क्वेश्चंस की कैलकुलेशन अब आपको खुद को करनी है भाई। कल वाली फाइल थोड़ी देर में मैं अपलोड करता हूं, पहले ये मैं आप लोगों को करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देखोगे 32,000 का त्रैमासिक आधार पर, तो 3 मंथ्स वाली कंडीशन अगर कभी भी अपने पास है, 32,000 अपने पास प्रिंसिपल है, 20% रेट है और ये 9 मंथ्स है। कंडीशन 9 मंथ्स वाली नहीं है, वो तो टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स। तो अपने पास यहां पर कंडीशन तो अपने पास त्रैमासिक है, कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो जब क्वार्टरली अगर कंपाउंडेड है तो हम लोग क्या करेंगे, टाइम को तो इंटू करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 36 मंथ्स। और 36 मंथ्स का मतलब मुझे आप लोग बताइए क्या 3 ईयर्स ही है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 3 ईयर्स ही है। और इसको इंटू करोगे 1/4 से, तो ये रेट कितने परसेंट आ गई? 5%। तो आप लोग किसी भी तरीके से अब जिससे चाहो उससे क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, फ्रैक्शन से भी कर सकते हो, क्योंकि 5% और 21 का क्यूब याद रखना भी, ये बहुत बार काम आता है 21 का क्यूब। तो ये अपने पास 1/20। तो यहां से आगे अब क्वेश्चन को, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बस सिर्फ इतना ही समझना है, 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ और 20 से अपने पास 21 होगा, तो ये अपने पास हुआ 8,000 और ये अपने पास कितना हुआ 9261। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? 9261। तो ये अपने पास प्रिंसिपल है, ये अपने पास अमाउंट है। महीने में कितनी हो जाएगी अमाउंट ही हम लोगों से पूछा है। चक्रवर्ती ब्याज की जाने वाली 20% दर पर 9 महीने में कितनी हो जाएगी? तो 32,000 अपने पास ये लीजिए, बट्टे में आप लोग लिखोगे कितना 8,000 और इंटू कर दोगे किससे? 9261 से आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इससे कट रहा है 4 बार और यूनिट डिजिट 4, 4 गुना 1 4 आनी है। वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में अपने पास है, हाँ और ना। बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? 21 का क्यूब जरूर याद रखिए, ये काफी बार हमारे काम में आ जाता है। दूसरा आप लोग चाहो तो 32,000 का आप लोग यहां पर 32,000 का क्या कर सकते हो, 15.7625% भी आप लोग निकाल सकते हो। ये लीजिए, इससे भी अपने पास आंसर आ जाएगा। और क्योंकि ऑप्शन बिल्कुल क्लोज देखिए है नहीं, तो आप लोग यहां पर क्या कर सकते हो, 35.7% ही आप लोग निकाल लीजिए और 35.7% निकाल लोगे तो भी अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। विकास का आज बर्थडे है। विकास हैप्पी बर्थडे भाई, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। जिंदगी में खूब मेहनत कीजिए और खूब आगे बढ़िए। तो आप लोग जब भी ऐसा हो तो इसमें बाद में आप लोग या तो 32,000 ऐड कर दो या तो ऐसे कर सकते हो, या शुरुआत में आपको लगता है सर अमाउंट पूछा है तो आप लोग यहां पर इंटू कर सकते हो किससे? 115.7625 से। 115 कहां से आया, क्या बात समझ पाए हो क्या? 15.7625 तो अपने पास यहां पर ब्याज है और 100 रुपए अपने पास प्रिंसिपल होता है, तो 100 जोड़ दोगे तो अमाउंट बन जाएगा। ये भी अपने पास यहां से इस तरीके से भी कर सकते हो। बोलो ठीक है क्या? 4 गुना क्यों? 4 गुना तो मैंने नहीं किया, ये तो अपने पास यहां पर देखिए 4 गुना क्यों कर रहा हूं मैं, मुझे कहां कर रहा हूं पता नहीं। राहुल बैरवा, कौन सी चीज को 4 गुना किया है बताओ मुझे। ओ अच्छा, ये 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं टाइम को, ये वाली चीज आप पूछ रहे हो। तो इसके लिए आप पिछली क्लास भाई देख कर आओ, तो खुद पर, मुझ पर, इस प्रकृति पर और क्लास के बाकी स्टूडेंट पर राहुल बैरवा भाई एक एहसान करो, और ये एहसान कर दो आप इन पर लोगों पर कि आप पढ़कर आ जाओ पहले से। 9 गुना 4 पूछ, समझ गया मैं। राहुल कहाँ, कौन सा उसने, राहुल ने क्या पूछा है भाई? तिरुभवन। तो एक छोटा सा एहसान कर दीजिए इस धरती पर, इस प्रकृति पर, इस ब्रह्मांड पर, कि आप भाई थोड़ा सा बैरवा साहब पढ़कर आ जाओ, थोड़ा सा हल्का सा पढ़कर आ जाओगे तो आपको भी मजे आएंगे पढ़ने में, बाकी बच्चों को के लिए भी ठीक रहेगी ये वाली बात। क्या 4 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग करके आए हो क्या? देखिए 2-3 दिन पहले मैंने सारी चीजें पहले आपको बताया, बोलो ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? 6 नंबर क्वेश्चन, चलिए करने की कोशिश कीजिए।
ये बस सेम क्वेश्चन है। आज जैसे कल जो क्वेश्चन करके आए ना हम लोग, वो कंपाउंड इंटरेस्ट अलग अलग टाइप से निकालना, आज उनकी जगह कंडीशन दी हुई है करना कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। तो क्वेश्चंस आपसे खुद से होने चाहिए, मुझसे पहले। मेरा वेट मत करो, मुझसे पहले आप लोग खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करो, क्योंकि कंडीशंस मैं आपको बता चुका हूं। अब तो सिर्फ और सिर्फ आपको यहां पर यही करना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। जैसे यहां पर यदि अर्धवार्षिक, बस ये कंडीशन आपको दी हुई है 6,500 रुपए पर 10% की दर से, तो 6,500 रुपए है, 10% के अपने पास रेट है, टाइम अपने पास 2 ईयर है। तो बताइए मिश्र धन अपने पास क्या होगा। तो यहां से find the amount if a sum of 6,500 is being borrowed at 10% interest per annum for 2 years compounded half yearly। तो जब भी हाफ ईयरली वाली कंडीशन अगर हो तो अपने पास टाइम को अपने पास 2 से गुना। और ये क्यों करते हैं, पिछली क्लास जरूर देख कर आओ भाई, नहीं तो लास्ट तक यही पूछते रहोगे। और इसको हम लोग हाफ करते हैं 5%। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या 6,500 का हम लोग 21 पॉइंट, यहां पर इफेक्टिव रेट कितनी होती है 4 साल की, 5% की रेट याद करवा चुका हूं। नहीं तो ये भी लगेगा सर ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया। मुझे बताइए, बोलो बिल्कुल ठीक है क्या। या तो ये निकाल कर इसमें 6,500 आप लोग जोड़ लेना, और या फिर आप लोग यहां पर 6,500 का डायरेक्ट ही अमाउंट अगर पूछा है तो गुना कर दो 121.550,625 से। और याद रखना कि यहां पर पूरा सोल्व करने की जरूरत आपको नहीं है, 121.5% ही निकाल लीजिए, क्योंकि दूर दूर अपने पास है तो उससे अपने पास एकदम ऑप्शन आ जाएगा। क्या आप लोग सभी लोग, ये तो सेम वही क्वेश्चन आ गया क्या, 7,900 सेम वही क्वेश्चन आ गया भाई, 2 नंबर वाला ही रिपीट हो गया है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वही रिपीट हो गया है, तो वही रिपीट हो गया तो छोड़ो इसको, आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 8 पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 8 करने की कोशिश करो। चलो आप लोग छोड़ दीजिए उसको, ये तो वही आ गया है। अगला क्वेश्चन कीजिए। एक मुझसे पहले आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते चलिए। एक धनराशि अर्धवार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर 10% की दर से 18 महीने के लिए निवेश किया गया। यदि देय राशि, अमाउंट अपने पास ये है। आदर्श राज इनको कर लो भाई, रेलवे का भी क्लियर हो जाएगा। इनको जैसे ये कर रहे हो ना आप, इन्हीं को कर लो। रेलवे के लिए अलग से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जो भी क्वेश्चंस होते हैं मैं रेलवे के भी इसमें इंक्लूड कर रहा हूं भाई। तो यहां पर देखिए 10% की दर से ये अमाउंट अब की बार इतनी राशि हो जाती है, तो ये 10% है। टाइम अपने पास 18 मंथ्स है। और कंडीशन अगर कभी भी अपने पास हाफ ईयरली वाली कंडीशन अगर हो, अर्धवार्षिक अगर कंडीशन हो, सम पूछा है, अमाउंट अपने पास दिया हुआ ये लीजिए 64,827। अब आपके पास, इसीलिए मैंने कहा है कि किसका क्यूब जरूर याद रखना। तो यहां पर रेट तो अपने पास आधी हो जाती है अगर आपको पता है तो, और टाइम अपने पास डबल हो जाता है। तो टाइम को 2 से गुना करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 36 मंथ्स। और 36 मंथ्स का मतलब क्या 3 ईयर आ गया है क्या। तो आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास 3 ईयर आ गया है। तो यहां से दोनों तरीके से क्वेश्चन अब आप लोग कर सकते हो। इसका फ्रैक्शन 1/20, तो आप लोगों को पता होगा कि 20 3 बार होगा, तो 21 का क्यूब मुझे याद है, कोई दिक्कत है नहीं। तो 20 गुना 21, 20 से 21 और 20 से 21 3 बार होगा। 20 से 21, 20 से 21, ये अपने पास यहाँ पर 8,000 अपने पास है, और ये अपने पास 9261 है। अब की बार भाई इसने क्या किया हुआ है कि 64827 जो वैल्यू दी हुई है वो अपने पास 9261 का मान दिया हुआ है, और हम लोगों से प्रिंसिपल पूछा है, इसलिए आंसर आ गया 8। यहां पर इंटू कर देंगे 8,000 से, अमाउंट के नीचे अमाउंट जो पूछा उससे गुना कर देंगे। ये 7 बार कट रहा है, तो आंसर क्या 56,000 आ गया है क्या सभी बच्चों का। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पहले ही सोल्व कर लिया, सिर्फ कंडीशन है, बाकी निकालना वही है। कंपाउंड इंटरेस्ट देकर अपने पास अमाउंट पूछ सकता है, अमाउंट देकर अपने पास यहां पर प्रिंसिपल पूछ सकता है, सीआई पूछ सकता है। क्वेश्चन सिर्फ वही है, बोलो ठीक है क्या। दूसरा तरीका, कोई बच्चा अगर कहेगा, यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कोई कहेगा कि सर हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट इफेक्टिव रेट से कैसे करें, बेसिक से तो कर ही सकते हो। तो इसकी इफेक्टिव रेट 3 साल की
5% की, क्या 15.7625 ही होगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगी। तो अपने पास 64, अपने पास यहाँ पर 8 to 7 के नीचे आप लोग ये लिख देना, अमाउंट के नीचे अमाउंट 100 जोड़ के इसमें 115.7625, और प्रिंसिपल के लिए गुना किससे करोगे? 100 से गुना करोगे, तो भी अपने पास सोल्व करोगे तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर तो यही आना है। ये अपने पास बन गई इफेक्टिव रेट। ये लो बताओ, सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं क्या? और करना आपको सिर्फ और सिर्फ, कल की कंडीशन में मैंने डायरेक्ट बता दिया था कि अलग अलग टाइम अगर आ जाए, ईयरली आधार पर ऐड करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। आज आपकी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मैं अब आपसे करवा रहा हूं कि अगर हाफ ईयरली आधार पर कभी भी आ जाए, 3 मंथ्स वाली अगर कंडीशन आ जाए, तो हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग आज सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, चलिए सोचिए। इजीली हो रहे हैं ना? बहुत बढ़िया भाई। तो हर टाइप में ऐसे आपको सोल्व करवा दूंगा। ₹3,200 की राशि 10% वार्षिक आधार पर निवेश करने पर ₹3,362 हो जाती है। एक बात तो हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, कभी भी अमाउंट अगर दिया हुआ है त्रैमासिक आधार पर या जो भी अपने पास हो, किसी भी आधार पर हो, जब भी अमाउंट अगर दिया हुआ है ना, तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो, अमाउंट का आंसर आ जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन में एक छोटी सी बात याद रखना, जब कभी भी अगर अमाउंट गिवन है तो आप लोग हमेशा फॉर्मूला लगा दीजिए, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए प्रिंसिपल है 3,200, ध्यान से समझना। टाइम जो है वो पता नहीं, रेट है अपने पास 10%, और टाइम मान लो टी ईयर अपने पास है, बिल्कुल ठीक है। और अमाउंट कितना हो गया? तो आप कहोगे सर अमाउंट जो हो गया है वो 3362। यदि अपने पास यहां पर रेट अगर आदि अपने पास दी हुई है 10%, हाफ ईयरली वाली त्रैमासिक वाली कंडीशन है, तो टाइम को आप लोग 4 से गुना करोगे तो ये आ जाएगा 40। और यहां पर आप लोग क्या करोगे, 40 आ गया और इसको गुना करोगे 1/4 से, तो ये मुझे बताओ क्या 2.5% आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2.5% आ गया है। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग समझ पाए होंगे। त्रैमासिक पर इसको गुना कर देते हैं 4 से और इसको गुना कर देते हैं 2.5 से। तो हमारे पास यहां पर क्वेश्चन करने के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्योंकि अपने पास क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला दिया हुआ है 3,000, अमाउंट का फॉर्मूला ए बराबर, मुझे बताओ क्या होगा, अमाउंट बराबर टी इंटू 1+r/100 की पावर अपने पास टी। टी यहां पर 40 अपने पास हो गया, टाइम हम लोग 40 बाद में लिखेंगे, पहले तो सिर्फ अमाउंट का फॉर्मूला लिख रहा हूं। ए बराबर पी इंटू 1+r/100 की पावर टी, ये अमाउंट का फॉर्मूला होता है, हमेशा याद कर सकते हो। जब कभी भी अमाउंट अगर गिवन हो तो हमेशा फॉर्मूला लगा दो अमाउंट का। तो अमाउंट का फॉर्मूला है 3,362 बराबर 3200, 1 प्लस रेट, रेट है 2.5 अपॉन 100 की पावर अपने पास 4t। तो ये नीचे आएगा और काट दो, 2 से कट रहा है 1681 बार और 2 से कट रहा है 1600 बार, काट दिया मैंने, 2 से काट भी दिया और नीचे ले आया हूं। पॉइंट हटाओगे तो अपने पास एक जीरो यहां पर आ जाएगा, 25 से एक बार और 25 से 40 बार, तो 40 और 1 41, 41/40 की पावर अपने पास कितना आ गया है, 40 अपने पास आ गया है। तो ये 41 का स्क्वायर ऊपर वाला और नीचे वाला 40 का स्क्वायर है, और बराबर में अपने पास चल रहा है 41/40 की पावर 40। बेस से बेस अपने पास हट जाएगा, तो मुझे बताओ लिख सकते हैं क्या कि 40 बराबर 2, तो टाइम कितना आ जाएगा, 2/4 का मतलब 1/2 ईयर। ये लीजिए, ये है अपने पास पहला तरीका और बेसिक कॉन्सेप्ट। कम से कम एक तरीका तो आप लोग याद रखिए ही रखिए कि ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये बात हमें समझ में आ गई।
अमाउंट अगर कभी भी दिया हुआ है तो मैंने अमाउंट का फॉर्मूला लगा दिया, कोई दिमाग लगाया नहीं, जैसे हम लोग करते चल रहे हैं, जैसे बढ़ते हुए करते हुए आए हैं, अमाउंट का फॉर्मूला लगाया और उसके बाद तो सोल्व करते 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 चले गए, अपने आप जबरदस्ती आंसर आ गया। हम लोग तो निकालना नहीं चाहते थे। दूसरा तरीका, अगर आपको याद हो, एक कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने का तरीका ये भी था, 10% की अगर रेट हो, 20% की अगर रेट हो तो 1/5, 2 साल हो तो 2 बार लिख देते हैं, 3 बार हो तो 3 बार लिख देते हैं। ये इधर जो आता है ये तो प्रिंसिपल आता है, और इधर जो आता है वो अमाउंट आता है। अगर आपको पता हो तो ये प्रिंसिपल आता है और ये अपने पास अमाउंट आता है। तो यहां पर वही तरीके से अगर दोनों चीजें हमें दी हुई, अब की बार प्रिंसिपल और अमाउंट दे दिया, प्रिंसिपल दे दिया अपने पास 3200, और अमाउंट जो दे दिया अपने पास वो कितना दे दिया है, तो वो दे दिया है सर 3362। दोनों चीजें हमें दे दी हैं, प्रिंसिपल और अमाउंट बिल्कुल ठीक है। और रेट आधी होगी क्या, 2.5% होगी क्या? 2.5% का फ्रैक्शन कितना होता है, तो 1/40 होता है। ये लीजिए, परसेंटेज हटाओगे तो बट्टे में 100, और पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, और ये यहां से अगर कटे तो पहले आप लोग काट लिया करो, यहां से अनुमान लगाना पड़ेगा आपको। कट गया 1600 और कट गया 1681। अब मुझे बताइए क्या 40 से 41 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 40 से 41 होगा, लेकिन ये कितनी बार होगा कि 1600 बन जाए? तो आप कहोगे सर 2 बार होगा, तो 2 बार होगा। तो मुझे बताइए टाइम क्या 2 इयर्स हो गया है क्या? 2 बार इंटू हो रहा है तो मतलब 2 इयर्स, और 2 इयर्स जो है किसी चीज का 4 गुना 2 इयर्स आ रहा है, किसी चीज का 4 गुना होकर अपने पास 2 इयर्स अगर अपने पास आ रहा है, तो मुझे बताइए टाइम का मान क्या 1/2 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है सर। या तो आपको नहीं पता कुछ भी, तो आप मुझे एक बात बताइए, रेट को अगर 1/4 कर रहे हो तो जो टाइम है वो क्या 4 गुना करोगे क्या? तो 40 = 2 आया है। या जिसका बेसिक अगर क्लियर है, जो बच्चा सोच पाता है, वो क्या करेगा, ये प्रत्येक 3 महीने में हो रहा है, अब की बार त्रैमासिक है, 3 महीने में इतना हुआ, 3 महीने में इतना हुआ, तो 3 महीने और 3 महीने, टोटल टाइम क्या 6 महीने हो गया। डायरेक्ट आप लोग सोच सकते हो। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? मुकेश वो अपने आप ही बढ़ जाएगी भाई। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हैं क्या? इस चीज को बताओ मुझे। यहां पर एक चीज सेकंड वाला मैं एक बार वापस बताता हूं, देखिए। यहां पर पहले तो 2.5% रेट को हम लोगों ने आधा कर, रेट को 1/4 कर दिया है, और टाइम जो भी टी मान लो तो उसका 4 गुना कर देंगे तो 4t अपने पास आ जाएगा। तो यहां से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अब की बार गिवन है। ये हमने प्रैक्टिस करते 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 हमारे दिमाग में हुआ, 4 नंबर जो कॉन्सेप्ट है वो ये हमारे दिमाग में आया कि यार अपने पास प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो अगर दिया हुआ है तो अपने पास यहाँ पर 40 से 41 होगा, और कितनी बार मैं इंटू करूंगी 1600 आएगा। तो आप कहोगे सर 2 बार इंटू करो, यहां से 2 बार इंटू करेंगे तो ये आएगा। तो या तो 4t का मान 2 ईयर रख लो, वहां से t का मान निकाल लोगे, या प्रत्येक 3-3 महीने में तो हो रहा है, अब की बार 3 महीने में इतना हुआ, 3 महीने में इतना हुआ, तो 3 महीने और 3 महीने 2 बार जोड़ोगे तो 6 महीने होगा। बोलो ठीक है क्या? आशीष शर्मा सर सारे क्वेश्चन ऐसे ही हम कर लेंगे, थोड़ी प्रैक्टिस तो मैं आशीष करवा देता हूं। इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है, 3 तरीके इसके होते हैं कि आप लोग डायरेक्ट ही देख लो 3200 से बढ़कर, लेकिन ये 6 महीने ना तो थोड़ा अजीब होगा आपके लिए क्वेश्चन कि यहां से यहां तक बढ़ा कितना। रेट अपने पास 2.5% है, और यहां से यहां तक अपने पास बढ़ा कितना? तो मुझे बताइए क्या 162 बढ़ा है क्या? बट्टे अपने पास 3200, और परसेंटेज के लिए गुना कर लो अपने पास 100 से। तो यहां पर आप लोग क्या करोगे, इस टाइप के इक्वेशन को सोल्व करने के लिए ये 5.0625 आ जाएगा, और ये जो रेट होती है ना यहां से सोल्व करोगे तो ये रेट तब होती है जब टाइम अपने पास डबल करके स्क्वायर, इसका डबल 5 और स्क्वायर 625। तो मुझे एक बात बताओ, या a प्लस बी वाले में रखोगे तो 2 इयर्स के लिए होती है, तो 4t का मान अगर 2 इयर्स आ गया है तो t का मान क्या 1/2 होगा क्या? लेकिन यहां पर ये कंडीशन थोड़ा अजीब होगा ये तरीका, क्योंकि अपने पास 2.5 की डबल करके स्क्वायर उल्टा हम लोग काफी बार कम सोचते हैं। तो इंटीजर में अगर ईयर आता 3 साल 2 साल ऐसे आता तब ये तरीका अच्छा होता, नहीं तो ये फ्रैक्शन वाला तरीका ज्यादा ठीक है।
क्वेश्चंस वही हैं, 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर एक्सरसाइज में, वही बस यहाँ पर कंडीशन हाफ ईयरली वाली चल रही है। ये क्वेश्चन करने की कोशिश बस अलग अलग टाइप से अब है, कोई कैसे लिखा हुआ है, कोई किसी टाइप से क्वेश्चन लिखा हुआ है, कोई किसी टाइप से लिखा हुआ है, बस लिखने का तरीका चेंज हुआ है, बाकी क्वेश्चन सेम वैसे ही हैं। आप प्रैक्टिस भी करो, आए हुए क्वेश्चंस भी आप लोग देख पाओ। तो चलिए कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। एक बैंक अपनी जमा राशि पर 5% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज देता है, जिसकी गणना अर्धवार्षिक रूप से की जाती है। एक ग्राहक एक वर्ष में 1 जनवरी को और 1 जुलाई को अपने पास 2400 रुपए जमा करवाता है। तो मुझे बताइए, क्या जो पैसा 1 जनवरी के लिए जमा करवाया वो तो क्या 1 जनवरी को वो जमा करवा रहा है, यदि अपने पास कितना 2400 रुपए, तो टाइम तो है अपने पास 1 ईयर, इसके लिए तो टाइम मिलेगा 1 ईयर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है ही, और कंडीशन हाफ ईयरली वाली है, 6 मंथ्स वाली है। ठीक है ना। यहाँ पर ये अपनी जमा राशि यदि उसकी गणना अर्धवार्षिक की जाए, हाफ ईयरली वाली की जाए, तो ये जो पैसा वो तो 1 साल, और जो 1 जुलाई के लिए जमा करवाएगा वो जो पैसा अपने पास होगा 2400 रुपए यहां जमा करवाएगा, वो तो क्या 6 महीने के लिए ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल 6 महीने के लिए, रेट अपने पास 5%। अब क्वेश्चन लिखने का तरीका अलग अलग है, चीजें आप लोगों को आनी चाहिए, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? यहां पर अपने पास मुझे एक बात बताइए, ये जो अपने पास है कंडीशन, यहां भी दोनों में ही हाफ ईयरली वाली कंडीशन है, तो रेट के यहां पर टाइम डबल और रेट आधा हो जाता है। जब हाफ ईयरली वाली कंडीशन हो तो रेट तो आधी हो जाएगी, तो रेट हाफ अगर आप लोग कर दोगे तो क्या 2.5% हो गया है क्या, और टाइम कितना हो गया है, तो टाइम डबल हो गया है, 2 से गुना कर दोगे 2 ईयर। अब इसका फ्रैक्शन 1/40 होता है, तो मुझे बताइए क्या हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर 1/40 अगर है तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, तो आप कहोगे 2400 रुपए अगर जमा करवाएं सर, तो पहले साल का जो ब्याज होगा 1/40 अगर इसका करोगे तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 60 रुपए। अगले साल भी 60 रुपए तो होगा ही होगा, और 1/40 अगर इसका करते हो तो यहाँ पर 1.5 रुपए और आ जाएगा, ये लीजिए। तो और यहां पर कितना होगा, यहां पर तो एक ही साल है, इसका फ्रैक्शन अपने पास क्योंकि टाइम डबल हो जाएगा तो 12 महीने, और 12 महीने का मतलब 1 ईयर, और रेट अपने पास आधी हो रही है यानी 2.5%, और इसका फ्रैक्शन 1/40, तो 1/40 करोगे तो पहले साल का ब्याज आ जाएगा 60 रुपए, तो 60 60 60 और 1.5 रुपए, तो क्या अपने पास जो इंटरेस्ट होगा सभी लोग मिलकर बताओ, वो तो क्या 181.5 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल, और मूलधन दोनों जगह से 2400 और 2400 दोनों, टोटल मैंने ब्याज ऐड कर लिया है, और टोटल अपने पास 4800 ये ऐड हो गया है, तो मुझे बताओ 4981.5 अपने पास यही आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बोलो सब लोग समझ पाए हो क्या? 3200 को और 32 को 2 से काट दिया भाई। हाँ बिल्कुल रेशियो ही लिया है। हाँ और ना बताइए। अब आप कोई बच्चा कहेगा कि सर क्या हम लोग इसको इफेक्टिव से, तो डायरेक्ट कहीं से जैसे चाहो वैसे कर लीजिए, मुझे तो यहां पर इसका ब्याज निकालना है कि 2400 रुपए का 2.5% की दर से 2 साल का ब्याज, और 2400 रुपए का 2.5% की दर से 1 साल का ब्याज, वो हमें निकालना है। इसमें अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन जो भी आपको यहाँ पर ये आपको ब्याज निकालना है किसी भी तरीके से, इसमें अगर कोई डाउट है तो वो इंटरेस्ट आप लोग कल की क्लास में मैं आपको बता कर आया हूं, इंटरेस्ट तो आप लोग निकाल ही सकते हो। सर ये डाउट है
क्वेश्चन लिखिए ABCD भाई 1.5 कैसा है रिपीट। अश्विनी 1.5 यार भाई आप पढ़ते लिखते नहीं हो यार, दिक्कत ये है सबसे बड़ी कि यहाँ पर 60 का ही तो करते हैं आप, 1/40, 60 का 2.5% अगर आप करोगे 2.5% करोगे, कितनी बार बता चुका हूं ट्री मेथड अपने पास 2.5% करोगे तो ये अपने पास आ रहा है, समझ नहीं है ABCD। दिक्कत ये है कि अपने पास, मुझे बताओ इस क्वेश्चन का क्या आप इंटरेस्ट निकाल पाओगे क्या किसी भी तरीके से? अपने पास ये बता दीजिए कि आप लोग इंटरेस्ट निकाल पाएंगे क्या? जिससे चाहो उससे आप कर लो, छोड़ो अपने पास यहाँ पर ऐसी बातें 2400 का 2.5%, क्योंकि एक साल का ब्याज ही तो चाहिए, तो कितने रुपए आएगा? 60 रुपए आएगा। ये लीजिए, तरीका ही बदल दिया मैंने, क्योंकि आप लोगों के हो सकता है कुछ बच्चों ने वो चीजें वो देखे ही नहीं हो जो पहले मैं पढ़ा कर आया हूं। इसकी इफेक्टिव रेट होगी भाई 5.0625, तो यहां से सोल्व कर लीजिए, तो ये गुना करोगे तो ये आ जाएगा 121 पॉइंट अपने पास 5। तो टोटल ब्याज जो होगा वो अपने पास, दोनों को जोड़ोगे 121.5 प्लस अपने पास 60 को, ये तरीके ही, इसीलिए तो पहले वाली फाइल आपको करनी जरूरी होती है ताकि ये छोटी छोटी चीजें तो आप लोग सीख पाओ। आपको पहले वाली फाइल ईमानदारी से करनी होती है। 2 नंबर फाइल अगर आप लोग कर लेते तो आज ये क्वेश्चन अपने पास पूछते ही नहीं कि पहले साल का 60 रुपए कैसे आया, क्योंकि हर चीज करके थोड़ी ना दिखानी होती है, फिर वो तो आप मुझसे पहले ही कर लेते हो कि यहां पर बिल्कुल सर 60 रुपए आएगा। आशीष बिल्कुल निकाल सकते हो भाई। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब देखिए, जिस बच्चे ने भाई पहली फाइल नहीं की होगी उसको थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स चलनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 14, ट्वेल्थ का आंसर था 4981.50, बी ऑप्शन। देखिए ये एक बढ़िया क्वेश्चन है, 12,000 रुपए की राशि, ये एक अच्छा क्वेश्चन होता है जब रेट ही हम लोगों को नहीं दी हुई। दिक्कत यह है कि अब की बार यहां पर रेट जो है वो अपने पास नहीं दी हुई है, ध्यान रखिए आप। तो रेट नहीं दी हुई है तो यहां पर ये क्वेश्चन काफी बढ़िया क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज अपने पास दिया हुआ है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर ये जो है प्रिंसिपल है अपने पास 12,000 रुपए, टाइम अगर 1.5 वर्ष है तो पहले साल के लिए जो रेट रहेगी वो तो अपने पास रहेगी X%। कौन से आधार पर अपने पास है? यदि ब्याज अर्धवार्षिक चक्रवर्ती रूप पर किया जाए, अर्धवार्षिक आधार पर अगर किया जाए तो मुझे बताइए क्या अपने पास रेट जो है वो तो अपने पास आधी और टाइम क्या डबल हो जाता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और अपने पास सीआई जो मिला वो कितना मिला? 3,840 रुपए। अब आप ध्यान से समझना, हाफ ईयरली वाली कंडीशन अगर है तो अपने पास टाइम जो होगा वो तो डबल हो जाएगा। इससे उल्टा क्वेश्चन थोड़ी देर पहले जो करके आए थे ना, उससे उल्टा क्वेश्चन, टाइम डबल होके 3 ईयर और रेट हाफ होके अपने पास x/2% आ जाएगी। ये लीजिए x/2%। पहला तरीका आपके पास हो सकता है क्वेश्चन को सोल्व करने का कि इसको सीआई अगर कभी भी दिया हुआ है तो आप अमाउंट तो बना ही सकते हैं और अमाउंट इसमें जोड़ दोगे तो 15,840। देखिए अब जैसे जैसे तरीके वापस रिपीट होना शुरू होंगे, चीजें धीरे धीरे वापस आपको समझ में आनी शुरू होंगी। ध्यान से आप लोग समझिए सभी लोग। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है, जब कभी भी, क्योंकि प्रिंसिपल और सीआई दोनों को जोड़ के आया है 15,840, कुछ बच्चों को यही प्रॉब्लम आएगी कि 15,840 तो कहीं दिया हुआ ही नहीं है, ये कहां से आ गया? तो मूलधन में अगर ब्याज आप लोग जोड़ लेते हो तो अपने पास मिश्र धन बन जाता है, अमाउंट बन जाता है, और अमाउंट का फॉर्मूला अपने पास होता है ए बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर T। ये लीजिए अपने पास यहां पर ये इस प्रकार से, तो अमाउंट जो है वो 15,840 है, प्रिंसिपल जो है वो अपने पास 12,000 है, 1+R/100 की पावर अपने पास टाइम t है और t अपने पास कितना आ जाएगा 3। इस चीज को आप लोग बैठकर वहां पर कैलकुलेट करोगे और कैलकुलेट अगर करोगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा
पहला तरीका कैलकुलेशन करनी है। या दूसरा मैं आप लोगों को थोड़ी देर पहले भी समझाया था, अगर आपको याद हो तो। पहला तरीका, कभी भी अगर अमाउंट आपके पास है, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो, बैठकर सोल्व कर लो। दूसरा, अपने पास मैं ये बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि प्रिंसिपल अगर 12,000 है और अमाउंट अगर अपने पास 15,840 है, तो इसको आप लोग सोल्व करोगे। 15,840 अगर है, जीरो से जीरो अपने पास कट गया, क्या हम लोग इसको 2 से काटें या अपने पास यहां पर 4 से कट रहा है तो 4 से काट दीजिए। 4 से कितनी बार कट रहा है, तो 4 से आपको हो गया सर 300 बार ये अपने पास कट रहा है। बाकी बाद में और किसी से कटेगा तो अपने पास 8 से भी वैसे ही कट रहा है, 8 से भी अपने पास कट रहा है। तो मुझे एक बात बताइए, लेकिन पहले हम लोग 4 से ही काट देते हैं। 4 से अपने पास 1200 बार, 4 गुना 3 अपने पास 12 हुआ, अपने पास बचा कितना, अपने पास 3, 4 गुना अपने पास 9 36 और अपने पास 6 306 396। अगर अपने पास यहां पर ये है तो इसका मतलब हमें क्यूब करना पड़ेगा। अर्धवार्षिक रूप से चक्रवर्ती ब्याज पर किसी ना किसी चीज का ये कट के ऐसी कोई संख्या अपने पास आ जाएगी जिसमें अपने पास क्यूब करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। तो मुझे बताइए कि फिर से अपने पास 4 से भी कट रहा है और अपने पास 6 से भी कट रहा है। 6 से कट रहा है 50 बार और 6 से अपने पास यहां पर कितनी बार कट रहा है। तो जैसे जैसे काटते जाओगे उसी से एक अनुमान आपको लगेगा। 6 से अपने पास 50 बार कट रहा है और 6 से अपने पास कितनी बार कट रहा है, 6। और कहीं गलत तो नहीं काट दिया है क्या मैंने, 5 से 25 बार कहीं गलती कर दी क्या, छोटी सी मिस्टेक तो नहीं कर दी है। 6 से 6 बार और 6 से ये इतने बार। 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज 3,840 है। अच्छा, उतने ही समय में क्या होगा, यदि मैंने गलत पढ़ ली, क्वेश्चन गलत लिया भाई, क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ लिया है। मैं एक बार फिर से करवाता हूं, वापस देखिए। इसने ये कहा है कि 12,000 रुपए की राशि का x% प्रति वर्ष की दर से ब्याज इतना होता है। और फिर आगे क्वेश्चन ही ये अलग है, यदि चक्रवर्ती ब्याज अर्धवार्षिक कर दिया जाए तो ब्याज क्या होगा। मैंने क्वेश्चन को ही गलत पढ़ लिया, यहां से ये 1.5 वर्ष देख लिया और यहां से ये अर्धवार्षिक भी देख लिया। तो क्वेश्चन पूरा ही मैंने गलत कर दिया है और पूरा ही गलत कर दिया है। तो मैं वापिस करवाता हूं। यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, एक बार ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये क्वेश्चन यहां पर अपने पास खत्म हो गया है। क्वेश्चन में यहां से खत्म हो गया कि अगर अवार्षिक रूप से होता, कंपाउंडेड ईयरली है, तब तो ब्याज अपने पास ये है। और बाद में पूछा है कि अगर हाफ ईयरली हो तो ब्याज क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने क्वेश्चन ही गलत पढ़ लिया, मेरी गलती थी। मैं वापस आपको समझाता हूं, देखिए। अगर कभी भी 12,000 रुपए की राशि पर अपने पास x% प्रति वर्ष की दर से 1.5 वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज ये होता है जब वार्षिक रूप से गणना करते हैं हम लोग। और फिर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि अर्धवार्षिक रूप से करें तो ब्याज क्या होगा। क्या अब क्वेश्चन आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से याद रखना, जब ईयरली आधार पर, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है, ये तो और बढ़िया क्वेश्चन बन गया। प्रिंसिपल है अपने पास 12,000, टाइम है अपने पास 1.5 वर्ष और रेट अपने पास कितनी है, तो रेट अपने पास यहां पर कितनी होगी, x% है। तो पहले साल तो रेट होगी x% और दूसरे साल जो रेट होगी वो क्या x/2% होगी क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर अपने पास होगी। और बताओ अमाउंट कितना बन गया, तो अमाउंट बन गया 15,840। यहां से अगर क्वेश्चन आपको बेसिक से करना है, ध्यान से समझना, मैं अच्छे से समझाता हूं। बेसिक से अगर करना है तब तो हमारा क्वेश्चन फिर ये होता है कि 12,000 रुपए पर इंटू कर दो 1 प्लस x/100। पहले साल की रेट ये है तो इससे गुना कर दो, दूसरे साल की रेट ये है तो 1 प्लस x/2 और 100 तो आएगा ही आएगा, बराबर अमाउंट बन जाएगा 15,840। अगर आप लोगों को याद हो कि पहले साल की रेट 3% हो, दूसरे साल की रेट 4% हो, अगले साल की रेट 5% हो, तो जो भी प्रिंसिपल है उसको इंटू करते हैं 1 प्लस 3/100, 1 प्लस 4/100 और 1 प्लस 5/100। क्या बेसिक पढ़ाते टाइम ऐसा मैंने आप लोगों को बताया था? हाँ और ना बताइए, क्या ये आप लोगों को याद है क्या? तो पहले साल अगर ब्याज अपने पास रेट अगर x% है तो अपने पास x/100। अगले साल जो आधा साल होगा उसके लिए x/2 होगी, तो x/2 इंटू 100 बराबर अपने पास अमाउंट आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या? यहां से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, एक द्विघात समीकरण बन जाएगी एक्स की, और उसको सोल्व करना हमारे लिए बड़ा लेंथी हो जाएगा।
तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आए तो देखिए, या तो पूरा बेसिक है इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, नहीं तो आप क्या करोगे कि यहां पर डायरेक्ट ही 1.5 साल की रेट निकालो कि रेट क्या होगी। अगर 12,000 रुपए होते और 3,840 रुपए ब्याज मिलता तो रेट हम लोग सोचने की कोशिश करेंगे, वो ज्यादा ठीक होगा। इस तरीके से आप खुद देखिए, मल्टीप्लाई करोगे, एक्स की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आपके लिए क्वेश्चन में लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप लोग डायरेक्ट यहां से रेट निकालकर और फिर सोचने की कोशिश करो कि किसकी वो इफेक्टिव रेट है। तो 3,840 रुपए ब्याज मिल रहा है किस पर, 12,000 रुपए पर ब्याज मिल रहा है, तो यहां पर गुना कर देंगे अगर 100 से, तो 3 जीरो से 3 जीरो अपने पास कट जाएगा, 12 से अपने पास 3 बार और 2 बार। 1.5 साल की रेट अगर 32% है, एक साथ अगर 1.5 साल की रेट 32% है, तो उल्टा सोचना है, क्या 1 साल की रेट 20% रही होगी क्या, बताओ मुझे। क्योंकि 20% जब 1 साल की रेट लोगे तभी उसमें a प्लस बी अगर हम लोग लगाएंगे तब 32 आएगा। यहां पर 1 साल की रेट जरूर 20% रही होगी। हाँ और ना बताइए, क्या आप बात समझ पा रहे हो क्या सभी लोग? क्योंकि 20 फिर आधे साल की 10 और 20 गुना 10 बट्टे अपने पास 100, तो यहां पर अपने पास ये जो सोल्व करोगे तो 32 बिल्कुल आना है। तो 1 साल की रेट, क्या x का मान अपने पास 20% अपने पास आ गया है? बोलिए बिल्कुल, ये बात क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? यहां से ये यार आप मूर्ख प्राणी हो यार सुंदरम भाई, एकदम ही मूर्ख हो आप। यहां पर मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, आप समझ ही नहीं रहे हो यार। मैंने एग्जाम्पल समझाया कि पहले ऐसे नहीं दिया था क्या, आप अचानक जगते हो कि ये भी 3-10 मिनट हो गया बताए हुए मुझे, और फिर अचानक जगते हो कि यार 3 4 5 सर कहां से आ गया। क्योंकि आप उस पर ध्यान ही नहीं देते, आप कभी बाथरूम में चले जाते हो, कभी किचन में चले जाते हो, कभी छत पर चले जाते हो, आके लगता है सर ने कैसे लिख दिया। रेगुलर क्लास में रहो। वो तो ऊपर वाला एग्जाम्पल समझाने के लिए मैंने बताया कि देखिए 3 4 5 होती है तो इस टाइप से हम लोग अमाउंट लिखते हैं। एकदम यार मूर्खता वाली बात करते हो। तो यहां पर मुझे बताइए, मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि यहां पर ये या तो इस टाइप से आप लोग सोच लीजिए, या तो आप लोग इस टाइप से सोच सकते हो सारे बच्चे मिलकर कि, लेकिन इसको भी सोचना बड़ा लेंदी हो जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। लेकिन ये जो अपने पास होगा इसको अगर सोचना थोड़ा सा मुश्किल तो है। कुछ बच्चों को लगेगा सर हम लोग कैसे सोच पाएंगे, तो सोच पाओगे तो क्वेश्चन देखिए कर पाओगे भाई, नहीं सोच पाओगे तो फिर बैठे बैठे इस एक क्वेश्चन में 5-7 मिनट निकल जाएंगे। बोलिए ठीक है क्या? तो यहां पर अब आप लोग आगे बढ़िए। अब उसने कहा कि 12,000 रुपए पर, अब अगर हाफ ईयरली आधार पर, अब हमारा क्वेश्चन आसान हो गया है। 12,000 रुपए थे, रेट अगर अपने पास आ गई 20%, रेट ही तो हमारा काम था, और टाइम अपने पास 1.5 ईयर, ये लीजिए। तो रेट अपने पास आधी और टाइम डबल हो जाता है 10%, और टाइम डबल 3 ईयर। अब जिस तरीके से चाहो उससे करो, मैं इफेक्टिव से कर देता हूं 33.1%। तो 12,000 का 33.1% आप लोग निकाल लीजिए, और 33.1% अगर आप लोग निकालोगे तो अपने पास जीरो, 12 से अपने पास ये 12 से 36 और अपने पास एक 37, और अपने पास 12 और 3 39, एक डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देंगे 3972। ये अपने पास बताओ क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ। विवेक कुमार 20% रिपीट कर दूं, मैं वापस करता हूं। देखो 20% में मैंने ये समझाने की कोशिश की कि आप डायरेक्ट यहां से, या तो ये तरीका है क्वेश्चन को सोल्व करने का, या तो अपने पास ये मेथड है, ये वाला 12,000 रुपए का 1.5 वर्ष का x और x बाई 2% की दर से यहां से भाई सोल्व करना, तो x का मान 20 आएगा, और रेट अगर 20 आ गई है तो फिर क्वेश्चन आसान हो गया। 12,000 रुपए का 20% की दर से 1.5 साल का हाफ ईयरली, आगे हाफ ईयरली अगर चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, तो 33.1%, ये सोल्व हो गया। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है कि यहां से अपने पास 3,840 अपॉन अपने पास डायरेक्टली 1.5 साल का ब्याज अगर आप सोचोगे, 1.5 साल का ब्याज अगर आप सोचोगे तो 32% है। तो अब ये कौन से की रेट अपने पास है, कौन सी रेट की इफेक्टिव रेट ये बनेगी, तो ये 1 साल की रेट 20% होगी। उसी को जब रखते हो आप लोग 20 प्लस 10 प्लस, ये थोड़ा सोचना पड़ेगा, दिमाग में नहीं आएगा तो क्वेश्चन नहीं होगा, क्योंकि रेशियो से तो ये और मुश्किल हो जाएगा।
तो ये लीजिए, ये अपने पास 32% आ रहा है, तो एक साल की रेट x का मान 20% आ गया। बहुत बार तो क्या करता है, वो रेट ही पूछता है, और रेट पूछता है तो हम लोग ऑप्शन से वैल्यू पुट कर लेते हैं यहां पर कि कौन से ऑप्शन की इफेक्टिव रेट ये आ रही है, लेकिन इसने क्वेश्चन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया। बताइए, ये बात क्या आप अब तो समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। ये कुछ अच्छे बड़ा मतलब बड़ा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन होता है। ये कम ही एग्जाम में अगर आता है तो फिर कम स्टूडेंट कर पाते हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। वैसे आप ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे सोचना है, ये थोड़ा सीखने की कोशिश करनी है। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 करने की कोशिश करो, समझाता हूं मैं आपको। 16 नंबर करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, 8 महीने 8 मासिक चक्रवर्ती ब्याज की दर पर गणना करने पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्षों में चक्रवर्ती ब्याज ये है। यदि गणना वार्षिक आधार पर की जाती तो समान अवधि के लिए समान समय पर, ये देखिए, अगर अपने पास रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, टाइम है अपने पास 2 ईयर, और यहां पर कंडीशन है 8 मंथ्स वाली। दूसरा, कोई क्वेश्चन आसान होगा, उसकी कैलकुलेशन अच्छी होगी। ध्यान से समझिए आप लोग, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कोई क्वेश्चन अगर आसान होगा, सीधा सोच पा रहे हो, तो उसकी कैलकुलेशन बहुत बार अच्छी होती है। और जब कैलकुलेशन अगर थोड़ी आसान होती है तो क्वेश्चन में चीजें आप लोगों को सोचनी पड़ेंगी। जैसे पिछला क्वेश्चन था जिसमें 32% की 1.5 साल की अगर रेट क्या है, तो किसकी इफेक्टिव रेट होती है, आपको सोचना पड़ेगा। सोच पाओगे क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो बेसिक से तो और बड़ा है क्वेश्चन, आप कर ही नहीं पाएंगे। उल्टा आपको सोचना पड़ेगा उसमें, और उल्टा सोचना थोड़ा सा मुश्किल है। कुछ क्वेश्चंस जो आसान होते हैं उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है, ऐसा एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। जैसे अगर आप लोग यहां पर 8 महीने वाली कंडीशन है, और फिर अपने पास रेट तो यही है 15%, और टाइम अपने पास 2 ईयर, और फिर बाद में अपने पास जो कंडीशन है वो ईयरली वाली ही है, हाफ ईयरली वाली वगैरह नहीं है, ईयरली वाली है। तो जब अपने पास यहां पर कोई कंडीशन नहीं है, ईयरली का मतलब कोई कंडीशन नहीं है, 8 महीने अगर हो तो 12 को डिवाइड कर देंगे हम लोग 8 से, और ये 3/2 आएगा, तो टाइम को तो इंटू कर देंगे 3/2 से, टाइम को इंटू कर देंगे 3/2 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 3 ईयर्स। और रेट को हम लोग जो है इंटू कर देंगे 2/3 से, उल्टा करते हैं तो रेट आ जाती है अपने पास 10%, ये लीजिए। और यहां पर तो ईयरली कंडीशन में तो 15% और 2% ही रहना है। एक एक चीज मैं आपसे पूछता रहता हूं, मुझे बताइए क्या ये बात क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, कि 10% और 3 साल ये कैसे आ गया। सब लोग बताओ, क्या ये बात समझ में आई है क्या।
हाँ और ना बताइए। एक एक चीज मैं पूछ कर आगे बढ़ता हूं ताकि मुझे पता लगे कि ये वाली चीज में प्रॉब्लम है, तो उसी को मैं वापस से रिपीट कर देता हूं, वापस से समझा देता हूं। बताओ मुझे। तो आप कहोगे सर ये बात समझ में आ गई, अब बताओ इसकी इफेक्टिव रेट अपने पास कितनी होती है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब रेट दे देना क्वेश्चन में तो क्वेश्चन आसान होता है, फिर घबराने की जरूरत नहीं है आपको। यहां पर मुझे बताइए क्या ये जो अपने पास है 33.1% इफेक्टिव रेट होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इसका मान तो हमें दिया हुआ है, चक्रवर्ती ब्याज जो है ना, इसकी वैल्यू दी हुई है 98,494। तो आपको अब की बार इसके नीचे ये और प्रिंसिपल लिखने की जरूरत है नहीं, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये जो अपने पास है 98,494 अपॉन अपने पास 33.1 और गुना कर दोगे 100 से, तो ये लीजिए मूलधन आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल आ गया अपने पास, मूलधन आने के बाद अगर टाइम और रेट दोनों दी हुई हैं तो क्या वापस से सीआई निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे निकाल सकते हैं, या फिर आप लोग चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी इफेक्टिव रेट कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 32.25% होगी। तो इसका तो ब्याज, ये वाला ब्याज तो दिया हुआ है और वो वाला ब्याज पूछा है। अर्थमेटिक में मैं एक ही बात आप लोगों को बोलता हूं, एक ही चीज मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव, अब इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है हेमकांत यादव, उसको ध्यान से अगर पढ़ोगे तो समझ में आएगा। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड इन 2 years, यहां पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवर्ती ब्याज, सीधा सीधा लिखा हुआ है इसमें, तो पता नहीं आप क्यों कंफ्यूज हो रहे हो। 98,494 जो वैल्यू है वो कितने की होगी? तो आप कहोगे सर 33.1 की वैल्यू होगी। अर्थमेटिक मैथ्स में एक बात याद रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चाहो तो डायरेक्ट इसको भी सोल्व कर सकते हो, चाहो तो पहले प्रिंसिपल निकाल लो और उसके बाद सोल्व कर लो, वो आपकी मर्जी है। सोल्व क्या आप लोग मुझे बताइए, खुद से कर लोगे क्या? हाँ और ना बताओ, आप लोग सब लोग मिलकर क्या कैलकुलेट कर लोगे क्या? तो जैसा दो चार बच्चों ने बताया वो अपने पास आंसर आ जाएगा। बताओ ठीक है क्या? व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट, सीधा सीधा लिखा हुआ है, आगे भी हमारे पास यही पूछा है। व्हाट विल बी द कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड अमाउंट, कंपाउंड इंटरेस्ट करो इसको, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड अमाउंट पेबल ऑन द सेम अमाउंट ऑफ द सेम रेट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर सेम पीरियड। व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना भाई अगर आप कंफ्यूज हो तो, ठीक है ना? कंपाउंड इंटरेस्ट कर लेना इसको, क्योंकि हिंदी में यही लिखा हुआ है, समान अवधि के लिए समान दर पर समान राशि पर दे चक्रवर्ती राशि क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा है। चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी ना, चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी? तो चक्रवर्ती ब्याज की राशि इसने पूछा है, चक्रवर्ती ब्याज की राशि क्या होगी? कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट लगा लेना उसके बीच में। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, सोल्व करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 18 सब लोग। 10% वार्षिक ब्याज की दर पर निवेशित 8,000 रुपए की राशि ब्याज को 6 माही आधार पर चक्रवर्ती किए जाने पर 9261 हो जाती है। उसी धनराशि पर पूर्व ब्याज की दर से दुगुनी दर पर उतनी ही अवधि का चक्रवर्ती ब्याज कितना होगा यदि वार्षिक आधार पर? तो जो रेट अगर दी हुई है ना, तो डरा करो मत आप लोग। रेट अगर अपने पास दी हुई है तो आपको डरना नहीं है कभी भी। चलिए अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन करने के, जब भी अपने पास ऐसा क्वेश्चन हो, बाद में आगे वाला तो बाद में वो क्वेश्चन पूछा है, लेकिन इसको सोचने के अपने पास 3 तरीके होते हैं, याद रखिए। पहला तरीका अपने पास क्या है, प्रिंसिपल है अपने पास 8,000, टाइम रेट है अपने पास 10%, टाइम है अपने पास टी ईयर, और अमाउंट जो अपने पास हो गया है
वो हो गया 9261। देखिए 9261 वैसे भी आपको याद हो जाएगा धीरे धीरे प्रैक्टिस करते टाइम। अरे ये तो 21 का क्यूब है। तो यहां से मुझे एक बात बताओ आप लोग, क्या जब भी अमाउंट दे रेट, कौन सी कंडीशन अपने पास, कंडीशन 6 महीने वाली। तो 6 महीने वाली कंडीशन अगर अपने पास है तो रेट तो अपने पास आधी और टाइम अपने पास डबल हो जाता है 2t। तो अमाउंट अगर गिवन है कभी भी तो हमेशा बात याद रखो, अमाउंट का फॉर्मूला लगा दो 1 + r/100 की पावर टाइम, यहां पर t है, बाद में 2t रख दूंगा। जब वैल्यू पुट करेंगे 9261, t की जगह अपने पास 8000 इंटू 1 + r/100 की पावर t और टाइम की जगह 2t रख दोगे। यहां से कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा। पहला तरीका याद रखना। दूसरा तरीका अपने पास क्या हो सकता है, जैसे हम लोगों ने समझा है कि प्रिंसिपल अपने पास 8000 है और अमाउंट बताइए कितना है, तो आप कहोगे सर 9261 है और अपने पास रेट भी दी हुई है। रेट देकर टाइम पूछ सकता है और टाइम देकर रेट पूछ सकता है। तो मुझे बताओ क्या अपने पास यहां पर 20 से ये 21 हो गया तो कितनी बार इंटू करने पर ये आएगा 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21। तो आप कहोगे सर 3 बार इंटू करने पर ये आएगा। तो यहां पर क्या टाइम 3 साल आगे है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल। तो 2t की वैल्यू अगर अपने पास 3 साल है तो t का मान क्या, मुझे बताओ रियल में अगर टाइम पूछे तो क्या 1.5 साल ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल सर 1.5 साल होगा। 2t का मान अगर 3 ईयर है तो t का मान क्या 1.5 ईयर ही होगा क्या, आप कहोगे बिल्कुल ये 2t का मान है। या आप डायरेक्ट भी सोच सकते हो इस क्वेश्चन को, यहां पर ये देख सकते हो कि ये वाला जो लिखा हुआ है 20 से 21 हुआ, 20 से 21 हुआ और 20 से अपने पास 21 हुआ, यहां पर प्रत्येक 6 महीने में हो रहा है। तो 6 महीने, 6 महीने और 6 महीने, तो टाइम 1.5 साल ही तो होगा। इस टाइप से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, हाँ और ना बताइए सब लोग मिलकर कि ये चीज क्या आप लोग सोच पा रहे हो क्या। तीसरा जो तरीका होगा उसमें अपने पास, क्योंकि दिक्कत इसलिए आती है टाइम फ्रैक्शन में होने के बाद तीसरे तरीके में, जैसे पिछली बार तो उल्टा सोचना पड़ा, इस चीज की इफेक्टिव रेट आंसर आता है, उसको बहुत बार बच्चा नहीं सोच पाता है। क्योंकि 1.5 साल अगर अपने पास है तो वो 10% और 5% की इफेक्टिव रेट, जैसे यहां पर 8000 से बढ़कर मुझे बताइए हुआ कितना, तो अपने पास हुआ 9261। लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो धीरे 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 आपके समझ में आनी शुरू होगी कि बढ़ा कितना 1261, किससे 8000 से, और गुना किससे कर दोगे, तो आप गुना कर दोगे 100 से। तो ये 20 से 20 अपने पास कट जाएगा और ये 15 8 120, तो 15.5% अपने पास आ जाएगा। तो 15.5% जो होता है ना वो 10% और 5% की अपने पास इफेक्टिव रेट होती है। तो एक साल के लिए 10%, आधे साल के लिए 1.5 साल। ये चीज सोचनी पड़ती है, उल्टा सोचना पड़ता है कि 15.5 अपने पास 10% अगर रेट थी तो अगले साल आधा करोगे तभी तो इफेक्टिव 15.5 बनेगी। ये चीज सोचनी पड़ती है। तो टाइम कितने साल आ जाएगा, आधा, और ये 1.5 साल। अब ये 1.5 साल चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, चाहे यहां से निकाल लो, बहुत सारे क्वेश्चन में तो ये टाइम ही पूछता है कि टाइम बता दीजिए, तो हम लोग तुरंत बता देते हैं 1.5 साल। इस क्वेश्चन में इसने हम लोगों से कहा है कि आगे बताइए कि यदि धनराशि पूर्व ब्याज की दर से दुगुनी दर पर अपने पास प्रिंसिपल 8000 है, रेट अगर डबल कर दें यानी कि रेट कितना परसेंट कर दें, तो आप कहोगे सर 20% कर दो और टाइम 1.5 साल का, ईयरली आधार पर अगर काउंट करें तो मुझे बताओ एक साल के लिए रेट तो होगी 20% और अगले साल होगी 10%। अब कैसे करना चाहते हो आप पर डिपेंड करता है, चाहे फ्रैक्शन से कर लो, चाहे इफेक्टिव से कर लो, चाहे ट्री मेथड से कर लो, जिससे करना चाहो वो आप लोग कर लीजिए। 20 गुना 10/100, ये बात अब आपको समझ में आनी चाहिए। देखिए मैं बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूं, थोड़ा टाइम इसमें जरूर लगता है, लेकिन अगर एक बार इन फाइल को आप लोग कर लोगे जबरदस्ती और 2-4 बार रिपीट अगर कर लोगे तो फिर आपका दिमाग इन क्वेश्चंस में खुल जाएगा। कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। बताइए 2560 रुपए, क्या आप सभी लोग समझ पाए हो क्या। मैं तो हर क्वेश्चन में 3-3 तरीके बता रहा हूं, एक में नहीं आया दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आया तीसरे में आएगा, तीसरे में नहीं आया चौथे में आएगा, आगे वाली फाइल में भी बार बार क्वेश्चन इस टाइप के आते रहेंगे। बताओ धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा तो दिमाग खुला है क्या, लेकिन इनको बार बार करना पड़ेगा आपको।
हर टाइप का क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि 3 क्वेश्चन करवा दिए, हर टाइप का क्वेश्चन करवा रहा हूं, उसमें कैसे कैसे लैंग्वेज वो चेंज करता है वो करवा रहा हूं, आए हुए क्वेश्चंस भी उस टाइप के वो उठा रहा हूं। वैसा क्वेश्चन अगर कोई नहीं आया हुआ कि बच्चे को लगता है सर ये तो एग्जाम में तो नहीं आया हुआ, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जैसे बन सकता है, जैसे 12 नंबर हम लोगों ने किया, खुद ने अपनी तरफ से बना लिया, एग्जाम में नहीं आया हुआ, तो लेकिन आपको भी थोड़ी मेहनत भाई करनी पड़ेगी इन चीजों के लिए, तब जाकर थोड़ा सा फायदा मिलेगा। तो आप लोग थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। टाइम ही तो सीखना था इसमें। एक बार फिर से देखना भाई, अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आया या डाउट है तो एक दो बार वापस से देखना, रिपीट करके देख सकते हो भाई। अब बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, कौन सी सबसे ठीक है? तो आपने पास यहां पर 6% होगी, और क्वार्टरली का मतलब टाइम हो जाएगा 4 साल। यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 24% पर एनम और हाफ ईयरली, तो रेट हो जाएगी अपने पास 12% और टाइम 2 ईयर। कंपाउंडेड एनुअली तो अपने पास यहां पर 24% 1 ईयर के लिए, और यहां पर ये तो 24% सिंपल इंटरेस्ट है, तो ये भी अपने पास 24 होगा, ये भी अपने पास 24 होगा, 24% ही होगा 1 साल का सिंपल। और ये यहां पर बताइए कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर यहां पर हो जाएगा 25.44%, और यहां पर तो मुझे बताइए क्या अपने पास और बड़ा चला जाएगा क्या? हमारे पास a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100 वाले फॉर्मूले में हमें रखना पड़ेगा 19.1016। 4 साल की रेट अगर निकालने तो याद करो, लेकिन क्या आपको देखकर ही पता लग रहा है क्या कि सर ये रेट तो अपने पास बड़ी जानी जानी है, क्योंकि प्रत्येक 6 महीने पर अगर ऐड करोगे, एक तो ब्याज आप लोग रेट 1 साल में जाकर ऐड करो, एक आप मुझे बताइए 6 महीने पर ऐड करो, और एक आप 3 महीने पर ही ऐड कर दो, तो सबसे ज्यादा ब्याज तो क्या यही मिलेगा? वो निकालने की जरूरत नहीं है आपको। क्या ये तो वैसे ही पता है क्या कि अपने पास जब अगर डेली ऐड करना शुरू कर दोगे ब्याज में, मूलधन में ब्याज, तो वो और ज्यादा बन जाएगा। तो सबसे पहला तो अपने पास यही आंसर आ जाएगा कि अपने पास यहाँ पर 24% कंपाउंडेड एनुअली, ये वाला ही सबसे बढ़िया है। बोलो ठीक है क्या? ये वाला सबसे बढ़िया है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा? बी, ये अपने पास आंसर है। अब यहां पर देखिए टोटल 20 क्वेश्चन है। मुझे वैसे तो क्वेश्चन इसमें 2 करवाने चाहिए थे, और फिर मैं बोलता कि देखिए अर्धवार्षिक वाली कंडीशन में आपको समझा चुका हूं, ये हाफ ईयरली 3 मंथ्स वाली कंडीशन में आपको समझा चुका हूं, लेकिन 10 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं। क्या बचे हुए 10 क्वेश्चन आप कर लोगे क्या? कल आकर याद रखना, अगर आप पीछे पड़ जाओगे कि ये करवा दो, मैं नहीं करवाऊंगा। 2 नंबर टाइप में तो कोई क्वेश्चन नहीं आया तो मैं करवा देता हूं, लेकिन सॉल्यूशन के साथ मैं आपको डाल रहा हूं, नहीं तो फिर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में 10 ही दे देता हूं, 5 ही दे देता हूं। तो बचे हुए बीच बीच के जो 10 क्वेश्चन है, जो अच्छे ठीक ठाक क्वेश्चन है, वो मैंने करवा दिए हैं। अब आसान क्वेश्चन है, उनको आप करने की कोशिश करना, कोई क्वेश्चन नहीं आया तो सॉल्यूशन देख लेना। तो मैं 2 नंबर फाइल पर चलता हूं, उसमें कोई डाउट है तो बात करो, क्योंकि मैं कल बोल के गया था कि 2 के डाउट मैं करवा दूंगा, 3 के डाउट नहीं करवाऊंगा। ध्यान रखना आप लोग, 3 के डाउट्स आपको खुद को करने हैं।
ये लीजिए, तो आप बताइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर टाइप नंबर 2 में अगर कोई डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछिए। 19 और 20 प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 19 पर आइए भाई और कीजिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए चक्रवर्ती ब्याज यहाँ पर निम्न में से कौन बराबर नहीं है। 48,000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 5% की दर से हिसाब लगाया जाए। तो मुझे एक बात बताओ, 48,000 का यहाँ पर इंटरेस्ट अगर आप लोग निकालोगे तो क्या 15.7625 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर यही होगा। 48,000 रुपए पर 3 साल का 5% की दर से ब्याज। सबसे पहले 19 नंबर पर आपने पूछा है, तो यहां पर अपने पास क्वेश्चन क्या बन जाएगा, जब 1.5 वर्ष अगर अपने पास टाइम है 1.5 ईयर, तो मुझे बताइए 6 महीने के हिसाब से अगर करें, तो 6 महीने के हिसाब से अगर करें तो क्या क्वेश्चन यही बन जाएगा क्या कि 48,000 का 6 महीने वाली अगर कंडीशन है तो टाइम तो बन जाएगा डबल 3 साल और रेट बन जाएगी आधी। बिल्कुल अपने पास यहां तो यही होना है, अपने पास सेम ही आएगा। इसने कहा कि कौन सा बराबर नहीं है निम्न में से, तो ये तो बराबर आएगा, ठीक है। यहां पर अगर हम लोग करें 1 वर्ष के लिए 3 महीने वाली कंडीशन, तो 48,000 अपने पास प्रिंसिपल है। 3 महीने वाली अगर कंडीशन अपने पास होगी तो टाइम को गुना करोगे 4 से, तो टाइम तो बन गया 4 साल और रेट को इंटू करोगे 1/4 से, तो 15/4% अपने पास, ये अपने पास 1/4 से। 3 महीने वाली कंडीशन में तो ये तो बराबर नहीं है, ये अलग 48,000 का यहाँ अलग परसेंटेज है। 3 और 5 तो बिल्कुल ठीक था। 9 महीने के लिए 2% की दर से 3 महीने वाली कंडीशन। तो मुझे एक बात बताओ, क्या अपने पास 48,000 का टाइम दिया हुआ है 9 मंथ्स, और अगर कंडीशन अपने पास 3 महीने वाली हो तो इसको इंटू करते हैं हम लोग किससे, 4 से इंटू करते हैं, तो 36 मंथ्स। ये 20% रेट है भाई। इंग्लिश में देखिए ये 20% रेट है, यहां गलती से हिंदी में 20 आ गया है, 20% है ये रेट। 20% रेट है, तो टाइम को तो 9 महीने को जब इंटू करोगे आप लोग 4 से, तो 36 मंथ्स का मतलब अपने पास टाइम तो वही 3 साल अपने पास बन जाएगा, और 20% को इंटू करोगे 1/4 से, तो ये 5% बन जाएगी। ये तो अपने पास बराबर होगा। ऐसे ये भी अपने पास 6 महीने वाली कंडीशन में, ये अपने पास एक 6 महीने के हिसाब से। तो बताओ 48,000 का 1 वर्ष अगर है और 15% के अगर अपने पास ये है, तो 48,000 टाइम कितना अपने पास लग जाएगा, तो आप कहोगे सर टाइम जो लग जाएगा अपने पास, टाइम तो हो जाएगा 2 साल और रेट कितनी हो जाएगी, तो क्या 7.5% हो जाएगी क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7.5% हो जाएगी। ये लीजिए, तो ये तो अपने पास यहां पर मुझे बताइए, क्या 3 कंडीशन अपने पास यहां पर भी ये थोड़ी सी गलती दी हुई है। यहां पर देखिए इंग्लिश में 4 महीने वाली कंडीशन दी हुई है, हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा इक्वेशन अलग है। 4 महीने वाली कंडीशन दी हुई है, इसलिए अपने पास अलग आ रहा है। मैं एक बार फिर समझाता हूं, इसमें थोड़ा सा हिंदी में भी इंग्लिश में पढ़िए क्वेश्चन। ये 4 मंथ्स यहां पर है और यहां पर इसने 3 महीने लिख दिया, इंग्लिश में ठीक है 4 महीने, और यहां पर लिख दिया 20%। तो 48,000 का 3 महीने का अगर 5% की दर से, तो 6 महीने वाली अगर कंडीशन होगी तो यहां भी टाइम 3 और रेट 5% बन जाएगी। अगर 4 महीने वाली कंडीशन अगर है तो आप लोग इंटू करोगे 3 से, तो यहां भी टाइम 3 और रेट 5% बन जाएगी। अगर 3 महीने वाली कंडीशन हो तो यहां भी टाइम 3 साल और रेट अपने पास 5% बन जाएगी। प्रिंसिपल तो सेम है, तो क्या ओनली डी ऑप्शन बच जाएगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस क्वेश्चन को अपने पास इंग्लिश में पढ़िए, तब आपको जाकर सही समझ में आएगा, क्योंकि हिंदी में एक दो जगह उसने चेंज कर दिया। 19 नंबर, क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। नहीं समझ में आया तो मैं फिर से समझाता हूं। अब 20 नंबर बता देता हूं। देखिए 20 नंबर क्वेश्चन जो है उसको अपने पास जेड पर चक्रवर्ती ब्याज, यहां पर एक्स वाई जेड है, जेड वाई पर चक्रवर्ती ब्याज है। एक्स एंड जेड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वाई, जेड पर कंपाउंड इंटरेस्ट, जेड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वाई। तो अपने पास यहां पर जेड कंपाउंड इंटरेस्ट है वाई इंटू 1 प्लस, अपने पास ये जो होगा यहाँ पर जेड वाई पर अपने पास चक्रवर्ती ब्याज है। क्या अपने पास यहाँ पर अमाउंट होना चाहिए क्या?
इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा अपने पास चेंज होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहाँ पर अपने पास अमाउंट ही होना चाहिए। चलिए पहले वो देखते हैं। 18 नंबर 18 भी पूछा है, तो पहले 18 नंबर आप लोग पढ़ लीजिए। ये इसको मैं करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है उसको आप लोग पढ़ लीजिए, 18 नंबर को आप लोग देख लीजिए। फिर हम लोग उस पर चलते हैं। देखो, यदि ब्याज, एक बच्चे ने 18 नंबर पूछा है, यदि ब्याज की दर पर पहले वर्ष 4%, चक्रवर्ती ब्याज की दर पर दूसरे पर 5%, 6%, वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होने वाले की स्थिति में 10,000 रुपए की राशि इन 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज अपने पास क्या होगा। तो ये तो क्वेश्चन अपने पास आसान है, इसको तो कर लोगे क्या भाई। यहां पर अमाउंट हम लोगों को दिया हुआ है, तो क्या इफेक्टिव रेट से क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या। 4% और अपने पास 5% का इफेक्टिव रेट जो होगी 4 × 5 अपने पास 100, तो ये कितना परसेंट आ गया है, 9.2% आ गया। ये लीजिए, फिर इसके साथ ये ले लीजिए 6%, तो 9.2 प्लस 6, 9.6 इंटू 6 अपॉन अपने पास 100, तो ये ऐड करोगे तो 15.2 हो गया। और ये अगर आप लोग ऐड करते हो तो 6 × 2 12, 54 और एक अपने पास 55, ये लीजिए, और ये अपने पास ये आ जाएगा। तो मुझे बताओ 15.752 क्या यही हो गया है क्या। आप कहोगे बिल्कुल अपने पास सर यही हो गया है। तो यहां पर 10,000 रुपए की राशि पर इन 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। तो मुझे बताओ 10,000 रुपए पर क्या 15.752, ये तो क्वेश्चन आपको करना चाहिए था भाई। क्या 1575.20, क्या आंसर बी आ जाएगा। बोलो ठीक है क्या। अब वापस से आइए 20 नंबर क्वेश्चन। जेड जो है ना वो वाई पर चक्रवर्ती ब्याज है और जेड पर चक्रवर्ती ब्याज वाई है। देखिए ये उल्टा इसने इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा यहाँ पर है ना, इंग्लिश हिंदी में थोड़ा सा गलत दे दिया। इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन। एक्स वाई जेड आर सच दैट वाई इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन एक्स, वाई कंपाउंड इंटरेस्ट है एक्स पर, ये गलत दे दिया इसने ना। एंड जेड इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन वाई, जेड पर चक्र, ये दोनों ही पूरा ही गलत दिया भाई इसमें। इंग्लिश में पढ़िए भाई, हिंदी में छोड़ दो इसको, उल्टा दे दिया यहाँ पर क्वेश्चन। इंग्लिश में पढ़िए इसको, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आपको आ रही है। यहां पर देखिए सभी लोग मिलकर y इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन x, y कंपाउंड इंटरेस्ट है x पर, तो y जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट x पर है, x इंटू 1+r/100 की पावर t माइनस x। और आगे लिखा हुआ है एंड z इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन y, z इज द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन y, z जो है वो y पर कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला 1+r/100 की पावर t माइनस अपने पास y, ये लीजिए। अब ऊपर से मुझे बताओ यदि आप लोग x कॉमन ले लो तो इसको क्या ऐसे भी लिख सकते हो क्या, x कॉमन लेकर x इंटू 1+r/100 की पावर t माइनस 1, और ये हम लोग लिख सकते हैं z बराबर y इंटू 1+r/100 की पावर t माइनस 1। इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो आप लोग इक्वेशन सेकंड से। जैसे आप लोग डिवाइड करोगे तो मुझे बताइए क्या ये तो अपने पास कट ही जाएगा क्या। जैसे ही डिवाइड करोगे ये अपने पास कट जाएगा, तो y अपॉन जेड बराबर क्या x अपॉन y हो गया है क्या। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो y स्क्वायर बराबर कितना बन जाएगा, तो आप कहोगे सर एक्स जेड बन जाएगा, y स्क्वायर बराबर एक्स जेड बन जाएगा। ये अपने पास आंसर आ गया। बताओ ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि यहां पर थोड़ा सा इसने ना ये यहां पर अपने पास उल्टा ही दे दिया। जेड वाई पर सेम ही चीज अपने पास लिख दी, एक्स तो अपने पास दिया ही नहीं। तो हिंदी में आप लोग देख लेना। और कौन सी प्रॉब्लम है मुझे बताओ सभी लोग मिलकर। 2 नंबर फाइल का और कोई डाउट है तो हम लोग बात करते हैं।
लव यू फ्रॉम डलहौजी, सराहना कभी डलहौजी एसपी। जरूर अभिषेक कुमार, जरूर आता हूं भाई मैं आपके पास, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चे को देखो मैं छोड़ता हूँ सारे क्वेश्चन ही, जैसे नितिन कुमार 16 पूछ रहा है 12% की दर से और 10% की दर से, ये ऐसे क्वेश्चन छोड़ने वाले होते हैं नितिन, छोड़ दिया करो देखते ही। अब अपने पास बताओ इफेक्टिव रेट नहीं बना सकते क्या, और 10,000 का वो निकाल लेना, ऐसे तो फिर सारे ही पूछ लो चाहिए भाई। मनीष एक निश्चित राशि पर 5% की दर पर जमा करता है, जिस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवर्ती आधार पर होती है, 3 वर्ष के अंत में मिश्र धन ये है, तो जमा राशि क्या है, बताओ कहां प्रॉब्लम है। नहीं समझ पा रहे आप, ये तो अपने पास सीधा अमाउंट दिया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन पूछते हो तभी तो मैं वो कहता हूं कि डाउट में नहीं करवाऊंगा, खुद करके आना, क्योंकि फिर आप ये 115.7625 अमाउंट के नीचे अमाउंट 115 और गुना कर दो 100 से, तो अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास वही क्वेश्चन है जैसे आज करवाया ना मैंने, 5% वार्षिक दर से 4,000 का चक्रवर्ती ब्याज, इतना समय अवधि की गणना करो। तो 3 तरीके अपने पास है। प्रिंसिपल ये रहा, अपने पास अमाउंट बन जाएगा 4,630.50, ये लीजिए, और रेट है अपने पास 5%, या तो इससे करना, अमाउंट का फॉर्मूला लगा देना A बराबर P इंटू 1+R/100 की पावर T, आज बताया, या आप रेशियो से कर लेना, या डायरेक्ट ही देख लेना कि ये इस पर कितना परसेंट है, 630.50 किस पर, 4,000 पर, और परसेंटेज के लिए गुना किससे कर दोगे, 100 से। तो यहां से जब सोल्व करोगे तो 15.7625 आना है। तो बताओ 15.7625 5% की कितने साल की रेट होती है, तो आप कहोगे सर 5% की, ये तो 3 साल की रेट होती है, तो टाइम कितना आ जाएगा, 3 साल, या आप लोग रेशियो से कर सकते हो। हाँ हेमकांत यादव, वो सारे क्वेश्चन होने लायक अपने पास थे, इसीलिए मैंने अगली फाइल में बीच बीच से करवा दिए हैं। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तीनों फाइल एक बार वापस से करो। इन तीनों फाइल में सिर्फ और सिर्फ इफेक्टिव रेट और इंटरेस्ट की कंडीशन कैसे आ जाए वो आप लोगों को समझाई गई है। तो अपने आप करने की कोशिश कीजिए। फाइल नंबर 1, 2, 3, फिर कल की क्लास में आकर मैं आपको 4 नंबर करवाता हूं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।